that is H2O2. Hydrogen peroxide is actually H2O2, means that means there is an addition of oxygen in the whole reaction. Okay, so what actually happens in this hydrated barium peroxide is treated with cold ice cold diluted sulfuric acid. So इसमें sulfuric acid use करते हैं. Sulfuric acid का formula is H2SO4. Okay, and barium peroxide, that means BaO2. Addition with ice cold dilute, that means over here we have water molecule, addition of 8 molecules of water. Okay, so this is also in the solid state, and H2SO4 is dilute, that means it is an aqueous state. Okay, at low temperature, that temperature is 273 degree Kelvin. Okay, over here you can see that. Then what actually happens in the whole reaction, this O2 will get removed, and this SO4 will go and combine with it. Okay, so ये जो Ba and SO4 है वो एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, दैट इज BaSO4. ठीक है, ये अपना सेपरेट कंपाउंड फॉर्म करेंगे. उसके बाद क्या बचता है यहाँ पे, एक H2 बचता है एंड Ba का O2 बचता है, राइट स्टूडेंट्स. सो दैट H2 एंड दिस O2 गेट्स कंबाइंड एंड फॉर्म H2O2, which is aqueous in nature, and then the remaining 8 molecules of water is left over at a side. ठीक है, तो ये जो BaO2 with 8 molecules of H2O plus H2SO4, जब इसको हम ट्रीट करें तो you can see that we are also getting a compound as BaSO4. okay, तो यहाँ पे हमें तीन कंपाउंड्स मिलते हैं जब हम ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन करते हैं, बट वी आर ओनली कंसर्न विद द thing which we want is hydrogen peroxide. Okay, so this hydrogen peroxide is also called as heavy water. Okay, so make sure that कि अगर heavy water भी करके आया है तो आपको क्या symbol लिखना है, क्या preparation लिखना है, because another name for hydrogen peroxide is heavy water. Okay, now if we take small amount of sodium peroxide, that is Na2O2. okay, यहाँ पे मैं Na2O2 ले रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे Na2O2 लिया है, जिसको फिर से मैं डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करूँ, दैट मीन्स H2SO4 से रिएक्ट करूँ. तो ओवर हियर यू कैन चेक कि दोनों जो रिएक्टेंट्स है वो दोनों एक्वस स्टेट में. इन द अबो रिएक्शन वन रिएक्टेंट वाज इन सॉलिड स्टेट एंड वन वाज इन एक्वस स्टेट. ओके, सो इसको भी हम टेम्परेचर लेंगे 273 डिग्री केल्विन. ओके, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस है, इसमें भी जो O2 होता Na2 होता है, Na2O2 में से जो ये O2 वाला कंपाउंड है वो जाके रिमूव हो जाएगा और SO4 आके वहां पे अटैच हो जाएगा. फिर जो ये O2 रिमूव होता है वो H2 के साथ कंबाइन होता है एंड फॉर्म करता है H2O2. सो बाय बोथ द मेथड्स वी कैन गेट द प्रोडक्ट एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, सो दोनों ही केस में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला है, बट द केस वाज लाइक दिस दैट जब हमने लास्ट रिएक्शन किया था तो वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर वर टोटली डिफरेंट, दो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर थे. यहाँ पे दोनों भी जो स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी रिएक्टेंट्स लिए उसके स्टेट्स ऑफ मैटर सेम थे. ओके, एंड वी आर आल्सो गेटिंग अ बाय प्रोडक्ट एज Na2SO4. ओके, अगर हम 50% सॉल्यूशन लेते हैं सल्फ्रिक एसिड का एंड उसको भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, कैथोड एनोड रख रहे हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, तो जब H2SO4 को हमने यहाँ पे अगर हम 2 molecules of SO4 ले रहे हैं, सिर्फ सल्फ्रिक एसिड ले रहे हैं, नॉट द होल सल्फ्रिक एसिड, वी आर ओनली टेकिंग HSO4. दैट मीन्स ओवर हियर वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ओके, एक हाइड्रोजन जो है वो लेस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से H2O8 करके कंपाउंड मिलता है. वी आर नॉट कंसर्न विद दिस रिएक्शन, वी आर ओनली कंसर्न विद दिस फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, बिकॉज वहां पे हमें हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है. ठीक है, हम
इस रिएक्शन के साथ इतना कंसर्न नहीं है, बट वी आर कंसर्न विद दिस रिएक्शन। जब हमें H2 एंड O8 मिलता है तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, इसमें अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो फिर से हमें H2SO4 दैट इज एग्जैक्टली सल्फ्रिक एसिड जो है वो मिल जाता है, एंड फिर से हमें एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। दैट मीन्स अगर हम HSO4 को के 2 मॉलिक्यूल्स लेके इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ऐड करते हैं तो हमें पेरोक्साइड डाइसल्फ्रिक एसिड मिलेगा, जिसको हम आगे हाइड्रोलाइसिस करते हैं, दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तो फिर हमें पेरोक्साइड मिलता है। वी आर ओनली कंसर्न विद दिस ओवर हियर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2 molecule. Okay. Okay. And this actually method which peroxide disulfuric acid, जो भी disulfuric acid को लेके हम reactions कर रहे हैं, ये is necessary नहीं कि हम इंडस्ट्री में ही करेंगे, ये हम एट लेबोरेटरी भी कर सकते हैं। तो बिकॉज सल्फ्रिक एसिड लैब में भी अवेलेबल होता है, तो दिस रिएक्शन कैन, अगर हमें स्मॉल स्केल पे करना है तो हम लैब में भी कर सकते हैं, अगर कमर्शियल स्केल्स पे करना है तो देन वी कैन गो टू इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, इंडस्ट्री में हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन एयर ऑक्सीडेशन से भी होता है, मीन्स एयर को ऑक्सीडाइज वगैरह करने के बाद कुछ अलग चीजें होती है जिससे भी प्रिपेयर होता है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि इंडस्ट्री में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए हमारे पास एक एयर ऑक्सीडेशन करके एक प्रोसेस होता है, वो यूज करते हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद दिस रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन वोंट बी आस्क्ड टू यू ऑल इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आपको अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शंस भी पूछे तो यू विल ओनली राइट विद दिस टू रिएक्शंस बिकॉज दिस टू रिएक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड देन दिस थर्ड रिएक्शन, इफ अगर 3 रिएक्शन पूछे हैं तो आप डाल सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा एडिंग, बट दिस फोर्थ रिएक्शन एयर ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो आपको नहीं पूछा जाता ज्यादा करके, ना ही उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज होते हैं। ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि याद रख लो कि 4 मेथड्स होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन के। अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो दिस प्योर H2O2 वी हैव 2 थिंग्स, राइट, प्योर एंड मिक्सचर जो होता है वो। तो अगर प्योर H2O2 की बात की जाए तो उसका कलर होता है पेल ब्लू। ओके, एंड इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज 272.4 केल्विन। ओके, एंड दिस इज मिसिबल इन वाटर एंड फॉर्म्स हाइड्रेट। दिस थिंग कैन डिसॉल्व इन वाटर, ये जो कंपाउंड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है, एंड ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ डिसॉल्व होने के बाद कुछ हाइड्रेट्स बनाता है। ओके, एंड इसका अगर एक्वा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उस टाइम हम वॉल्यूम यूनिट्स यूज करते हैं, मींस जो एक्सप्रेस करने का टर्म होता है, वी हैव डिफरेंट यूनिट्स, राइट, मास डिनोट करने का अलग अलग चीज, लीटर, डीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सो to denote the unit for H2O2 we use volume. Okay, and अगर commercially बात की जाए तो 30% of solution of H2O has 100 volume. Okay, that means 1 ml is having 30% solution of H2O2. Okay, so this property you just need to keep in mind because H2O2 की properties इतनी पूछी नहीं जाती है, but for your reference you should know this that इसको भी कुछ इसकी different properties, and these properties are totally different with the rest पार्ट, क्योंकि आपने इसके पहले कार्बोनेट का किया है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑल दिस वे हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड द प्रॉपर्टीज देयर वर समवेयर सिमिलर, कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक मिल जाता था क्लिक करने के लिए, बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो H2O2 को वैसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ एडिशनल बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह उसके बताए गए हैं, उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करना है वो बताया गया है, फिर उसके ऑक्सीडाइजिंग या फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करता है, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, सो आप ये दोनों रिएक्शंस भी चेक कर सकते हो फॉर द ऑक्सीडाइजेशन। ओके, अगर यूजर्स की बात की जाए तो माउथ वॉश जो हम यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करता है बिकॉज दिस इज हैविंग सम अदर कंसेंट। तो जर्मिसाइड, एंटीसेप्टिक, सो ये जो प्रिजर्वेटिव्स हम मिल्क या फिर वाइन, ब्लीचिंग एजेंट्स में यूज करते हैं, वहां पे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं। ओके, एंड ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉट ओनली कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाए, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह एंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद
हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया प्रॉपर्टीज में भी उसका 4th है, यहाँ पे सेम वही चीज आपको यूजेस में दी गई है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द यूजेस आल्सो, बिकॉज इसके यूजेस भी कुछ ज्यादा टफ नहीं। ओके, एंड अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बात की जाए तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सीवेज वगैरह जो होता है वहां पे ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर प्लांट्स में जो ट्रीटमेंट होता है वहां पे क्या यूज होता है। Students, just go through the uses. If you want, you can note it down now itself. आप लोगों ने एक बार uses check कर लिए. Now we will check with the other property or other compound made of elements by taking is law. That is lithium aluminium hydride. That is LiAlH4. So this is something new क्योंकि lithium का आपको कहीं ज्यादा property दिखाई नहीं देता है. ओके, तो दिस लिथियम मींस आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह 11th एंड 12th दोनों जगह पे रेफरेंसेस मिल जाएगा, बट दिस लिथियम इज समथिंग न्यू। ओके, सो जो इसका प्रिपरेशन होता है उसको चेक करते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं दैट इज AlCl3, तो जब हम लिथियम हाइड्राइड दैट इज LiH को AlCl3 के साथ कंबाइन करते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर इज दिस ओवर हियर LiH में Al जो है वो जाके ऐड हो जाता है। दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज सिर्फ एक Li जाएगा Al के साथ और H मींस सिर्फ एक मॉलिक्यूल LiH का Al के साथ जाके कंबाइन होगा और LiAlH4 बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सारा जाएगा बट Li का जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाएगा। बाकी जो बचे Cl3 है वो बचे हुए 3 लिथियम कंपाउंड के साथ मींस एलिमेंट के साथ जाके दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे दैट इज लिथियम क्लोराइड। तो दैट इज टोटली डिफरेंट, बट द कंसेप्ट ओनली इज ओवर हियर इज लिथियम का सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाता है वहां पे। क्यों जाता है? बिकॉज वी हैव सर्टेन क्राइटेरिया फॉर एवरी रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए। ओके, तो जब 4 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो दैट टाइम व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज हमारे पास लिथियम अलग होता है। अगर हम इसको LiH को सेपरेट करेंगे तो वी विल गेट समथिंग एज L प्लस NH, सॉरी L माइनस NH प्लस। ओके, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ प्लस आयन। ओके, तो क्या होता है सिर्फ Li का एक ही प्रोडक्ट जाता है Al के साथ कंबाइन होने के लिए एंड H जो होता है वो अपने चारों H कंबाइन होके LiAlH फॉर्म कर LiAlH4 कंपाउंड फॉर्म करते। द रीजन बिहाइंड दिस इज जो क्लोरीन है वो ट्राइएटॉमिक है, मींस यहाँ पे इस वक्त क्लोरीन जो प्रेजेंट है वो 3 कंपाउंड्स है, राइट? 3 क्लोरीन है, 3 लिथियम, बट द हाइड्रोजन doesn't prefer to go with this chlorine because it doesn't want to form HCl। इस रिएक्शन में H को चाहिए होता तो वो HCl के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता, बट द केस ओवर हियर इज while the preparation जब लिथियम हाइड्राइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लेते हैं दैट टाइम H does not prefer to go with chlorine and does not prefer to form HCl। उसको HCl उस वक्त नहीं बनाना होता है, इसकी वजह से वो Cl के साथ रिएक्ट नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम डाल रहे तो HCl भी फॉर्म हो, ठीक है, बट उसको वो प्रिफरेशन ही नहीं देता है वो। दैट टाइम द Cl इज नेग्लेक्टेड। ओके, अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो दिस सोल्यूशन और दिस एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ कलरलेस सॉलिड। ओके, ये सॉलिड होता है एंड इसको कोई कलर नहीं होता, इट इज टोटली ट्रांसपेरेंट कि आप देख सकते हो। यू नो फिटकरी एंड ऑल एलम वगैरह जो हम यूज करते हैं सेम कलर इज फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड दिस इज वायलेंटली विथ वाटर मींस वायलेंटली मींस वाटर के साथ बहुत ज्यादा रफ हो जाता है ये एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो पूरा वेट हो जाता है। इवन सॉल्ट इफ यू keep it outside on a piece of paper or something, after certain time you will see that the salt is getting dissolved. Same is the case with lithium aluminium hydride. Okay, अगर इसकी uses की बात की जाए तो it is a source of hydride। ठीक है, lithium hydride बोला गया है तो it is a source of hydride and therefore
इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, एंड दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब अगर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बना रहे हैं तो उस टाइम पे हम LiAlH4 एंड ड्राई ईथर यूज करते हैं। मे बी इन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वी हैव सीन दिस। Even in 12th you will use this catalyst for your reactions in hydrocarbons. Okay, phosphine PH3 preparation में भी ये यूज होता है। ओके, सो दिस वाज द प्रिपरेशन। यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड्स चेक किए जहां पे हमने उस कंपाउंड्स के uses, properties and preparations check here, and these compounds are made up of elements which are of S block. Okay, so this was overall 5 concepts, 5 अलग-अलग compounds हमने check किए with having different properties, different preparation and different uses. Okay, so just make a table of form and note down in your book so that आप comparison करके अगर study करोगे इसके reactions and uses तो आप लोगों को easy जाएगा study करने के लिए। Okay, स्टूडेंट्स आप लोगों को जब हमने अल्कलीन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये दोनों का डिफरेंस किया था तो मैंने बताया था कि दिस आर वेरी रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एजेंट्स है। सो एक्चुअली इनके रिएक्शंस थोड़े प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो, ये किसी भी कंपाउंड के साथ जाके रिएक्ट हो जाते हैं। सो दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्चुअली मोर रिएक्टिव। ओके, सो ये जो है वो ज्यादा रिएक्टिव। तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू चेक एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो वी आर एक्चुअली स्टडिंग नाउ अ न्यू टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ठीक है, इनकी एंथैल्पी रेट की बात की जाए तो अगर इनका एंथैल्पी रेट चेक किया जाए तो दिस इज हैविंग अ लो एंथैल्पी। इनका जो रेट ऑफ कंबाइनिंग वगैरह है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हर कंपाउंड्स के साथ। अगर आप चेक करोगे ऑक्सीजन वगैरह का तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि दैट इज हैविंग समथिंग डिफरेंट। आयनाइजेशन की बात की जाए, आयन फॉर्मेशंस की, तो वो भी लो है। दे डजंट गेट फॉर्म। ये लोग ना, इनका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट होता है तो ये लोग क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन वगैरह गेन कर लेते हैं या तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इनको प्लस माइनस वाले जो कैटायंस एनायंस फॉर्मेशन होता है वो ये लोग अवॉइड करते हैं। बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी दे अवॉइड टू prepare or make themselves as an ion. Okay, so we are checking with the very first reaction of group 1, that is oxygen with और ऑक्सीजन या फिर एयर की बात की जाए तो O2 ही मॉलिक्यूल मिलेगा। ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 रैपिडली लूज देयर लस्टर इन एयर। जो भी एलिमेंट्स है इनको एक शाइनी सरफेस होता है, एंड दिस शाइनी सरफेस एक्चुअली व्हाट हैपेंस जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है। मैंने जब बताया था आपको अल्कलीन एंड अल्कलाइन के बारे में तो मैंने बताया था इनका व्हाइट कलर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो चीज मिस की तो आप लोग प्लीज जाके वो चीजें पहले रिकॉल करो। तो ये जो लस्टर वगैरह होता है इसके ऊपर अल्कलीन मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स के ऊपर, वो अगर एयर के कांटेक्ट में आना स्टार्ट होता है तो वो रस्ट या फिर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे पैराऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर लिया, सुपर ऑक्साइड्स बना लिया, O3, O2, O एडिशन हो जाता है हर एक कंपाउंड। अगर Li को हम ऊपरली छोड़ते हैं तो भी वो O2 के साथ रिएक्ट होकर 2LiO लिथियम ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम के साथ भी वही केस होता है, वो सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। अगर हम पोटेशियम की बात की जाए तो वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना। दैट मीन्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की भी बात की जाए तो हाइड्रोजन आल्सो गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O। ठीक है, सो इसका जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ दैट इज वेरी फास्ट। ओके, एंड इनका अगर नेचर पूछा था तो ये बेसिक नेचर के, तो एसिडिक नेचर के नहीं होते, बेसिक मीडियम होता है। दैट मीन्स द pH रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 और फ्रॉम 8 to 14। ओके, तो ये pH होता है उनका। अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए तो these metals are protected from air oxidation by an oxide film। इन मेटल्स के ऊपर कुछ अलग से परत लगाई जाती है। आप लोगों को पता होगा आयन के ऊपर भी रस्ट वगैरह आता है, वैसे ही तो आयन को रस्ट अवॉइड करने के लिए ओवर ईयर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कहीं आयन है नहीं, Fe है नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि जब आयन को रस्ट होता है तो व्हाट वी डू इज वी यूज पेंट्स,
वी यूज सम ऑफ द ऑयल्स कि उसको जंग ना लगे। सेम हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ करते हैं, उनके ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन वगैरह के चांसेस होते हैं उसके सरफेस पे वो अवॉइड हो जाए, ठीक है। बट स्टिल magnesium gets react with oxygen, and this magnesium not only gets react with oxygen, it also gets combined with nitrogen and form different compounds, okay। तो ये पेरोक्साइड नाइट्राइड वगैरह फॉर्म करता है, ठीक है। ग्रुप 2 में कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम ऑक्साइड फिल्म के साथ अप्लाई करने के बाद वो ऑक्सीडेशन अवॉइड कर ले, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाते अवॉइड, उसमें से एक है ये मैग्नीशियम, ठीक है। अगर हम वाटर के रिएक्शन की बात की जाए तो फिर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, मैं यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों साइमल्टेनियसली आपके सामने है, सो दैट आप कंपैरिजन स्टडी कर सको। अगर रिएक्शन विद वाटर बताया जाए तो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर द elements from group 1, and the elements like beryllium, magnesium, दिस आर द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 2, ओके। सो इसमें क्या होता है, जो भी हाइड्रोजन बबल्स वगैरह रिलीज होते हैं, अगर हम ये सारी चीजों को हम वाटर के अंदर डिप करते हैं तो वी गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ बबल्स इन इट, एंड वो बबल्स जो होते हैं रिलीज वो रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ, एंड दिस कंपाउंड्स गेट इजीली रिएक्ट विथ lithium reacts slowly but sodium and potassium react vigorously, means लिथियम का जो रिएक्शन वाटर के साथ होता है वो थोड़ा लेस स्लो चलता है, स्लो प्रोसेस है, बट अगर सोडियम एंड पोटेशियम को आप वाटर के अंदर रखते हो तो इट गेट्स रिएक्ट इजीली। सोडियम, अगर सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl भी ले लिया जाए या फिर पोटेशियम सॉल्ट भी ले लिया जाए, अगर किसी और कंपाउंड के साथ मैच भी हो जा रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके एक कंपाउंड भी बना रहे हैं, स्टिल दिस कंपाउंड्स easily attracts or absorbs moisture। आप लोगों को पता होगा सोडियम सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, नमक, which we use daily at our home is also a type of sodium। एक सोडियम यूज करते हैं हम, उसको भी इजीली वाटर लग जाता है, मीन्स मॉइस्चर अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये लोग मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन बनाते हैं, ओके। बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट मैग्नीशियम हॉट वाटर के अंदर इजीली रिएक्ट करता है। कैल्शियम जो होता है वो भी रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर के साथ। अगर ये बात हो गई रिएक्शन विद वाटर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात की जाए, मीन्स इन एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ के रिएक्शंस की बात की जाए, तो अगर अल्कली मेटल्स आर नथिंग बट द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो अगर इनको हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर में रख दिया जाए तो ये लोग हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। व्हेन वी वर डूइंग द प्रिपरेशंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट टाइम आई हैव सेड यू दैट मेटल हाइड्राइड्स वगैरह फॉर्मेशन होता है, दैट मेटल हाइड्राइड्स आर ऑफ अल्कली मेटल्स ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी लेसन्स में रिव्यू कर ली है, ऑलरेडी स्टडी कर ली है, बस हम उसको यहाँ पे एक ब्रश अप दे रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के अंदर आता है, ओके। अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए तो बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स को अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाए तो वो लोग भी हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, विच हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड वहां पे भी फॉर्म होता है, एंड ये मेटल हाइड्राइड डाइहाइड्रोजन का जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तभी भी हमने चेक किया था। अगर हेलोजेंस के साथ की बात की जाए तो दैट टाइम आल्सो दिस बोथ कंपाउंड्स गेट इजीली रिएक्ट विद हेलोजेंस। आप लोगों को पता होगा मेटल आयनिक हैलाइड सॉल्ट्स बनाते हैं ये सारे कंपाउंड्स, ठीक है। दैट इज 2m plus x2 gives 2m plus x minus। यहाँ पे जब हैलाइड्स बनता है दैट टाइम अल्कलीन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स, इस टाइम पे जब हम हैलाइड्स वगैरह बना रहे हैं, मींस आयनिक हैलाइड सॉल्ट्स बना रहे हैं, सो उस टाइम एक्चुअली वी डू व्हाट थिंग, अल्कली मेटल्स है वो या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर इन दोनों के बीच में आपको दो रिएक्शंस दे दिया ना, आप लोगों को पता ही नहीं कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 में कौन से एलिमेंट्स है, तो व्हाट यू कैन डू इज ग्रुप 1 के साथ जब भी हैलाइड्स सॉल्ट्स बनते हैं दैट टाइम व्हाट एक्चुअली वी डू इज वी शो प्लस एंड माइनस, मींस दोनों के प्लस माइनस जो चार्जेस होते हैं वो हम शो करते हैं हैलोजेंस के टाइम पे जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होता है, बट इन अल्कलीन अर्थ मेटल्स वी डू नॉट शो दैट। हम वो
प्लस माइनस का चार्ज, दैट इज कैटायन एनायन का जो चार्ज होता है वो शो नहीं करते, देन वी कैन चेक विथ दिस. ओके, दिस ओवर हियर यू कैन चेक विथ इट. ठीक है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की रिड्यूसिंग नेचर की बात की जाए तो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर मीन्स जो पावर होता है हर एक एलिमेंट में उसके इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लूज करने का, बेसिकली प्लस एंड माइनस चार्जेस बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे. तो अल्कली मेटल्स के पास हाई नेगेटिव वैल्यूज होती है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, मैं रिड्यूसिंग नेचर में कुछ ही पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ, देखो, क्योंकि वही सब इंपॉर्टेंट है. ग्रुप 1 में खाली इतना ही आपको मेंशन करना है, दे आर हाई नेगेटिव वैल्यूज, having high negative values, therefore they are strong reducing in nature, reducing nature. And उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ लिथियम एंड सोडियम. बस इतना ही नोट करना, डोंट मग अप विद द होल पैराग्राफ. ओके, ग्रुप 2 की बात की जाए तो इसको जो है वो हाई नेगेटिव वैल्यूज होते हैं इसको भी, एंड इसकी वजह से दिस आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, but their reducing power is less than those of alkali metals. This is one of the difference between alkali metals and alkaline earth metals. दोनों का प्रॉपर्टी जो है रिड्यूसिंग नेचर का वो सेम है, हाई नेगेटिव वैल्यू है, रिड्यूसिंग पावर एजेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट group 1 elements are more powerful and more having more reducing power, but alkaline earth metals are not having that much power. तो ये मेजर डिफरेंस है उनका. ठीक है, अगर इनके सॉल्यूशंस लिक्विड अमोनिया में डाले जाए तो क्या होता है, तो अल्कली मेटल्स जो है वो सॉल्युबल है उसके सॉल्यूशन में, एंड कौन सा कलर देते हैं, डीप ब्लू कलर. ओके, वी आर जस्ट कंसर्न विद द थ्योरी पार्ट बिकॉज जो रिएक्शंस हैं दैट यू वॉन्ट बी आस्क्ड, इतना रिएक्शंस पे फोकस नहीं था. तो जो थ्योरी पार्ट है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो जो उसके सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सा कलर देते हैं, डीप ब्लू कलर देते हैं, दे आर सॉल्युबल. ओके, तो लिक्विड अमोनिया में ये सॉल्युबल होता है. ओवर हियर यू हैव गिवन अ रिएक्शन X+Y मींस इट इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. ठीक है, M is any of your alkali metal, X+Y is other compound mixed there, क्योंकि लिक्विड अमोनिया अकेले तो रहेगा नहीं, कोई और कंपाउंड रहेगा इसलिए. सो आई एम टेलिंग यू दैट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सॉल्युबल है, कलर कौन सा दे रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इट शोज इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर ग्रुप 2 की बात की जाए तो ये भी सॉल्युबल है एंड ये डीप ब्लू ब्लैक कलर देता. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलर. ओके, सो आपको सिर्फ ये डिफरेंस बिटवीन जो कलर है वो चेक करना है ग्रुप 1 में, एंड ये सॉल्युबल है या नहीं, बिकॉज दिस रिएक्शंस आर टोटली कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर कुछ फॉर्मेशन नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में. तो मेटलमाइड्स, ब्रॉन्ज, ये सारे जो थ्योरी पार्ट्स है, जो पैरास दिख रहे, दैट यू डोंट नीड टू मग अप, यू जस्ट वांट टू हाईलाइट. आप लोगों को जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ कीवर्ड्स लेके ही स्टडी करना, बिकॉज द रेस्ट कंटेंट व्हिच यू आर स्टडिंग एंड ट्राइंग टू मग अप इज नॉट यूजफुल. ओके, सो ये था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनके बीच का डिफरेंस. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में क्या डिफरेंस है. ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन टॉपिक, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप, एंड ओवर देयर वी वर लेफ्ट विथ reducing nature of dihydrogen, so that we will cover within 4 to 5 minutes. It is 4:54. We will rejoin at 5 sharp. Okay, so before checking with the diagonal relationship, we will check with that last point, that is reducing nature of dihydrogen. Okay, so dihydrogen reduce oxides and ions of metal, those are less reactive than iron. Ion से that is Fe से जो less reactive होते हैं, वैसे टाइप्स के आयंस या फिर वैसे टाइप्स के मेटल्स जो आयंस रिलीज करने वाले मेटल्स होते हैं उसको यूज करता है डाइहाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग
ऑक्साइड्स, मीन्स उनके ऑक्साइड्स वगैरह रिमूव करने के लिए होता है। मीन्स अभी हम लोगों ने कॉपर, आयरन, ये सारी चीजों के साथ रिएक्शन चेक किया ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस डाइहाइड्रोजन इज समथिंग व्हिच इज यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आप लोगों को पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हम रिएक्शंस में यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। सो डाइहाइड्रोजन उन चीजों के साथ रिएक्शन कंप्लीट करता है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज CuOS प्लस H2G Cu। तो ये जब दोनों रिएक्ट करता है, दैट इज CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन दैट इज डाइहाइड्रोजन, उस टाइम व्हाट हैपेंस इज दिस ऑक्सीजन गेट्स रिमूव एंड फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, एंड वो जो कंपाउंड होता है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑक्साइड्स हमारे पास है, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे नेचर में या फिर अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं दे आर नॉट इन प्योर फॉर्म, उसको सम और दी अदर प्रोसेस के साथ, सम और दी अदर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के साथ हमें उसको प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है। मीन्स प्रॉपर वही कंपाउंड मिले, उसके साथ दूसरा कोई कंपाउंड मिक्स ना हो, वो हमें एक्चुअली रिमूव करना होता है, ठीक है। तो अगर हमको उसको रिमूव करना है तो हम उसको किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्शन कर, तो ये जो डाइहाइड्रोजन है वो उस चीज में काम आता है। मीन्स अगर कॉपर या फिर आयरन ऑक्साइड्स वगैरह हमें मिल रहा है अर्थ क्रस्ट से, तो उसको हम डाइहाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो उस टाइम पे वो कंपाउंड जो है वो हमें हमारे प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है, एंड उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के कुछ मॉलिक्यूल्स भी हमें मिल जाते हैं। तो एक ये यूज है उसका किसके साथ, कॉपर एंड आयरन के साथ। दूसरा यूजर्स विद पैलेडियम, जब पैलेडियम के पैलेडियम ओवर हियर इज हैविंग 2+, मींस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के कम है, तो व्हाट हैपेंस इज जब ये एक्वस सॉल्यूशन में है होता है विद 2+ चार्ज, दैट टाइम अगेन दिस डाइहाइड्रोजन गेट्स रिएक्ट विद इट, एंड जो ये 2+ वाला चार्ज होता है वो डाइहाइड्रोजन खुद के पास ले लेता है, खुद के मॉलिक्यूल के पास, एंड 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है, H+ आयंस के खुद के मॉलिक्यूल्स बना लेता है, एंड ये जो पैलेडियम के पास एफिशिएंसी होती है, जो ये प्लस चार्ज आया होता है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ओवर हियर यू कैन चेक विद दैट, ठीक है। अगर अब बात की जाए तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेशन मीन्स जब हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर चेक किया था स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को याद है मैंने वेजिटेबल ऑयल के साथ कुछ रिएक्शन, दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन इन द हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स के टाइम पे भी जो मैंने वनस्पति घी, फैट्स, सॉलिड फैट्स वगैरह प्रिपरेशन आप लोगों को बताया था, उस टाइम पे भी ये रिएक्शन हुआ था। तो बेसिकली हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड लेते हैं, उसके साथ हम डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, निकल एंड हीट, ये दोनों एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हमें एक सैचुरेटेड फैट मिलता है, दैट इज सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर मिलता है। सो दैट इज समथिंग द यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स अलग अलग चैप्टर्स में, बट उसका जो लिंक है वो हमें यहाँ मिल रहा है। सो तो ओवरऑल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे वो हमें दूसरे चैप्टर्स में लिंक होती है। मीन्स अगर आप ये चैप्टर की बात करते हो दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, तो इसमें आपको मॉडर्न पीरियोडिक का बेस मिलेगा, कुछ हाइड्रोकार्बन्स की चीजें मिलेंगी, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स में मिलेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोगों को मिक्स मैच मिलेंगी। एब्जॉर्प्शन एंड कोलाइड्स में जो हमने वॉशिंग ऑफ सोप वगैरह किया था वो भी चीजें आपको यहाँ पे मिल चुकी है ऑलरेडी। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच यू विल स्टडी in your 12th in detail, that is hydroformylation of olefins and subsequent reduction of aldehyde to form alcohol. Alcohol formation के लिए भी this H2 is used as a reagent. CO plus R. R is nothing but one of the hydrocarbon. कोई ना कोई ग्रुप है, मे बी यहाँ पे मीथेन हो सकता है, इथेन वाला ग्रुप हो सकता है, इथाइन वाला ग्रुप, कोई भी सिंगल बॉन्डेड का स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके साथ जब हम H2 ऐड करते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज वी गेट CHO, व्हिच इज CHO, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। सेकंड केस में आप चेक करोगे तो एक अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने कुछ रिएक्शंस अल्कीन्स एंड अल्काइंस के वक्त चेक किए हैं, बट हमने उसको अलग मेथड में चेक किया है। आप लोगों को यहाँ पे वो चीजें नहीं दिख रही हैं क्योंकि हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को ओपन स्ट्रक्चर्स में स्टडी किया था, एंड यहाँ पे हमने जो स्टडी किया है
रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ डाइहाइड्रोजन, उसमें मैंने यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर में आप यहाँ स्टडी करो। तो ये सारी चीजों का बेस आपको हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर्स में मिलेगा। इस वजह से मैंने इस चीज को आपको दूसरे पार्ट्स में एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज जब तक आप उन चैप्टर्स के साथ क्लियर नहीं हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर स्टडी करने के लिए यू शुड बी क्लियर विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर. So, and even you should know what is adsorption and collision, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ बेस हमने यहाँ पे यूज किया. सो दिस पार्ट वी आर डन, क्योंकि हमने इस पार्ट में सब रिकॉल किया है जो हमने दूसरे चैप्टर्स में स्टडी किया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली द डायगोनल्स पार्ट. So I will let you know what is actually diagonal. Diagonal relationship, तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चेक करोगे तो व्हाट एक्चुअली इट इज एक्सेप्टेड दैट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर एंड ग्रेजुएशन इन देयर प्रॉपर्टीज. मींस अगर हम ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 की बात करते हैं तो क्या होता है कि द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज एक्टिंग टोटली डिफरेंट. अगर हाइड्रोजन की बात की जाए ग्रुप 1 में तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है. उसके बाद जब लिथियम आता है तो लिथियम की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम मैग्नीशियम में भी मिल जाएंगी. आपको पता है मैग्नीशियम एंड लिथियम बोथ आर डायगोनल कंपाउंड्स. ओवर हियर यू कैन चेक यहाँ पे 1 and 2. तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ डायगोनल्स फॉर्म कर रहे हैं. मींस अगर ये मेरा स्क्वायर है, द होल पार्ट, दिस होल पार्ट इज माय स्क्वायर, ठीक है. LIBENAMG इज माय स्क्वायर पार्ट. ओके, तो व्हाट एक्चुअली इज over here, if my square is there or a rectangle, तो ये जो पार्ट होता है joining from one corner to other corner, वो वाला पार्ट इज कॉल्ड एज डायगोनल. बेसिकली ये चीजें आपको मैथ्स में स्टडी की है आपने. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे वो एलिमेंट्स डायगोनल प्रॉपर्टी, मींस ग्रुप 1 का लिथियम एलिमेंट एंड ग्रुप 2 का मैग्नीशियम एलिमेंट इज शोइंग सेम प्रॉपर्टीज, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ ना, प्रॉपर कॉपी पेस्टिंग बोल सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज शो होता है. वैसे ही ग्रुप 2 में एक एलिमेंट है बेरिलियम, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो एल्यूमिनियम शो करता है. ठीक है, this aluminum is showing the properties similar to beryllium. How we will check with that? The first alkali metal lithium and the first alkaline earth metal beryllium do not fulfill this acceptation. कुछ डिफरेंस है वहां पे. बाकी सारे जो भी मेटल्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है, देखो Li को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्लोराइड के साथ वो चेक कर सकते हो आप. यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी. देयर यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में सेम नहीं होती है. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जब हमने डिस्कस किया था तो दे आर कॉल्ड एज विद डिफरेंट थिंग, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, ये दो चीजें थी हमारे पास स्टूडेंट्स. एंड जब हम दोनों को स्टडी कर रहे थे तो हमने चेक किया कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है. एंड अगर ग्रुप 2 की बात की जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट. बट ये सिमिलैरिटी मिली गई है कि डायगोनल्स में है, जैसे लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, ऐसे जो डायगोनल्स में आते हैं एक दूसरे के, उन दोनों कंपाउंड्स या फिर दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ लिमिट तक सेम होती है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप. द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, okay, the relative placement of these elements with similar properties in the modern periodic table appears to be across, and this across part is only a diagonal. So जो relation होता है इसके बीच में उसको हम diagonal relationship बोलते हैं. So you just have to keep this thing in mind. Diagonal relationship में आपको क्या याद करना है कि lithium and magnesium मीन्स ये दोनों डायगोनल कंपाउंड्स एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है. दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द होल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो जो ऐसे कंपाउंड्स जो डायगोनल में आते हैं एंड प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज
diagonal relationship, having some diagonal relationship in between them. Lithium and magnesium show diagonal relationship with each other, as well as beryllium and aluminum shows diagonal relationship with each other. तो उसका कुछ रिसेम्बलेंस मिलेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे उनके कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स बने। तो आप लोगों को इतना ध्यान में नहीं रखना ये स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं याद करनी, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि व्हाट एक्चुअली is the definition of diagonal relationship, which I have highlighted over here, and which compounds in the modern periodic table of group 1 and group 2 shows the diagonal relationship. Okay, तो इतना ही याद करना है जो मैंने यहाँ पे highlight किया. This content I am showing you as a PDF so that सारा जो थ्योरी पार्ट है उसमें से क्या स्टडी करना है वो आपको क्लिक हो, बिकॉज व्हेन आई एम टीचिंग ऑन द बोर्ड आप लोगों को ये चीज माइंड में आती है कि द होल कंसेप्ट व्हिच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक यू शुड मग अप. नो स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट मग अप ऑल द थिंग्स. एंड क्यों ये चीजें मैंने पर्पसली यहाँ पे पीडीएफ में सिखाई है, ताकि सब कीवर्ड्स आपको याद रखने, बिकॉज बाय नोइंग द कीवर्ड्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कंटेंट and everything. Okay, so over here we have ended with a chapter called as elements of group 1 and 2. Okay, so